नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक और शिक्षक के विषय में कुछ बातें करने वाले हैं और जो एग्ज़ाम हो गया उसके कट ऑफ पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। जो 14,000 के लगभग वैकेंसी, 12,000 कुछ जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हो गया उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो आगे 27,000 पद लगभग आने वाले हैं। देखिए, ये पद लगभग निश्चित नहीं है कि 27,000 ही होंगे, लेकिन हाँ, लगभग 14,000 पद तो ये मान के चलिए कि मिनिमम है ही है। इसके अलावा इसके ऊपर भी पद के जाने की संभावना है, जो कि लगभग 27,000 तक हो सकती है। पिछले बार क्या हुआ, अभी जो एग्ज़ाम हुआ, जो 13,000 12,000 जो वैकेंसी आई थी सहायक शिक्षक और शिक्षक की, जो कि सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए आई थी, इसमें क्या हुआ कि बच्चों को पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बच्चों का प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन ये चीज़ अब कम से कम एक चीज़ तो निश्चिंत होकर के रहना चाहिए आपको कि ये एग्ज़ाम होगा, और जब ये एग्ज़ाम होगा तो फिर से आपको समय नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप इस 27,000 पद के लिए, या इस पद 27,000 हो या 14,000 हो, जो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये तो बात निश्चित है कि पद आएंगे। तो इसके लिए आप लोग शुरू से ही तैयार रहें, अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते चलें। या जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी जो एग्ज़ाम दिया, जिसके कट ऑफ की बात अभी हम करेंगे, उसको जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम को, तो वो आगे इसी को कंटिन्यू करते रहें, पढ़ते रहें। अगर कोई उनका नंबर कम आ रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो उसके वजह से ये एग्ज़ाम जो होगा लगभग या तो ये इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम होना ही है 27,000 पद का। ये पद 14,000 भी हो सकता है। मैं एकदम आश्वस्त नहीं हूँ अभी, लेकिन ये चीज़ के लिए आश्वस्त हूँ कि ये पद आने वाले हैं और ये मैदानी क्षेत्रों के लिए पद होंगे। जैसे अब रायपुर के लिए होगा, जैसे बिलासपुर के लिए होगा, दुर्ग संभाग के लिए होगा। तो इस तरीके से इसमें पदों की संख्या मतलब जो ये मैदानी वाले क्षेत्र जो हैं, मैदानी संभाग जो हैं, उन संभागों के लिए पद होने वाले हैं। 14,000 हो, 27,000 हो, जो भी हो, आपको तो बस एक ही पद चाहिए। क्लियर होगा? चलिए आगे बात करते हैं। सहायक शिक्षक शिक्षक भर्ती 2023-24 की बात करें। अगर इलेक्शन से पहले चुनाव हो जाता है, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छी बात है, संभावना है कि हो जाएगी। लेकिन ये भी संभावना है कि शायद इलेक्शन के बाद इसको किया जाए, क्योंकि शायद सरकार इस मामले में ये भी एक वोट बैंक के लिए भी सोच सकती है कि इलेक्शन के तुरंत बाद, और कई बार ऐसा होता भी है जैसे कि इलेक्शन के तुरंत बाद वैकेंसी आती है, तो वो वोट बैंक के हिसाब से भी देख सकती है कि थोड़ा सा डिले कर लें तो बाद में हम इसका एग्ज़ाम करा लें। लेकिन ये पद होंगे, एग्ज़ाम होंगे 2023-24 वाला जो है, 27,000 कहें या 14,000। तो इसमें जो बच्चे नए होंगे, जो पुराने हैं, उनको तो पता है कि जो एग्ज़ाम दिया, अभी जो इन्होंने प्रिपरेशन किया उनको पता ही होगा। लेकिन अभी जो नए बच्चे अभी नया सीजी टेट क्वालिफाइड किया, अभी बीएड किया, उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वैकेंसी शिक्षक सहायक शिक्षक की तैयारी करूं, तो वो लोग इसमें कर सकेंगे। इसमें आयु सीमा की बात करें तो महिला के लिए 21 से 35, पुरुष के लिए भी 21 से 35, लेकिन महिलाओं को 10 वर्ष का छूट मिलता है, तो टोटल उनको 45 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा होगी, और पुरुषों के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु सीमा होगी, जिसमें ओबीसी के लिए 38 वर्ष होगा, 3 वर्ष का छूट मिलता है, तो और एसटी एससी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो 40 वर्ष की आयु सीमा। ये कुछ है इसके आयु सीमा के बारे में। अगर योग्यता की बात करें तो सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए 50% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 12वीं उत्तीर्ण होना। इसके साथ 2 वर्ष का डीएड है या फिर बीएड है तो भी चलेगा, और साथ में टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें पहली से 5वीं तक का टेट होता है। टेट 2 तरीके का होता है, एक तो सीजी टेट होता है स्टेट लेवल का, और एक सेंट्रल लेवल का। तो आप सीजी टेट भी क्वालिफाइड होंगे तो चलेगा, सेंट्रल लेवल का भी क्वालिफाइड होंगे तो चलेगा। वर्ग 2 के लिए अगर बात करें, शिक्षक वर्ग 2 के लिए, तो इसमें 50% अंक के साथ आपका कॉलेज पास आउट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। 1 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, जितने साल का हो, या फिर 2 साल का डीएड हो तो भी चलेगा, और साथ में टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें सीजी टेट होगा, जो कि 6वीं से 8वीं तक का हो, या फिर सी टेट हो 6वीं से 8वीं तक का। तो ये योग्यता है। इस योग्यता, अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को भर पाएंगे।
क्लियर होगा। अगर आगे थोड़ा सा बात करें सिलेबस की, ध्यान रखिएगा एक चीज, सहायक शिक्षक में तो ठीक है, सहायक शिक्षक में तो किसी भी प्रकार के विषय की बाध्यता नहीं है, लेकिन शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में भी विषय की बाध्यता को हटा दिया गया है। यानी पहले कला समूह के लिए अलग और विज्ञान समूह के लिए अलग सिलेबस होने की बात की जा रही है, तो ये चीज हटा दी गई है। यानी शिक्षक में कला समूह वाले भी भर सकते हैं, विज्ञान समूह वाले भी भर सकते हैं। यानी जैसा सहायक शिक्षक है वैसा ही शिक्षक है, इसमें कोई विषय बाध्यता की बात नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से आप आर्ट्स से कॉलेज पास आउट हैं 50% के साथ, इसके अलावा आपने CGTET या CTET निकाला हुआ है, B.Ed D.Ed किया हुआ है, तो आप शिक्षक का फॉर्म भी भर पाएंगे। क्लियर होगा। तो इसका सिलेबस अगर देखें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का, सामान्य हिंदी एवं सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूँ 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक, गणित 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 अंक और सामान्य ज्ञान भारत एवं छत्तीसगढ़ का 10 अंक का। इस तरीके से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक के लिए भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न होने वाला है, लेकिन शिक्षक में देखिए गणित की जगह में विज्ञान एवं गणित है, पर्यावरण के स्थान पर सामाजिक अध्ययन है जो कि 20 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के दोनों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों में 150 प्रश्नों की प्रतियोगिता होगी सभी के लिए, और 150 प्रश्नों में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, जो कट ऑफ पार करेगा, वो पास हो जाएगा और उसकी नौकरी लग जाएगी। एक चीज और विशेष तौर पर इस बार के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाएगा ही जाएगा, जिसको मैं पिछले बार भी बोला था लेकिन पूछा नहीं गया, कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है या फिर जो गणित है, तो गणित में पेडागॉजी वाला सेक्शन महत्वपूर्ण भाग है जो कि पिछले साल नहीं पूछा गया, जो कि 14 प्रश्न पूछा जाता है। तो मे भी इस साल पूछा जाए तो उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी। ये मत मान के चलिएगा भाई कि पिछली बार नहीं पूछा गया तो इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। वो हो सकता है नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो कुल मिला के सिलेबस थोड़ा अलग है। जैसे गणित की बात करें तो पर्यावरण पढ़ना है भाई, पेडागॉजी पढ़ना है, मतलब गणित कैसे सीखते हैं बच्चे उसको पढ़ना है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ के बारे में पढ़ना है, सामान्य पर्यावरण नहीं पढ़ना। ये पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन इत्तेफाक से इस बार प्रश्न उतना ज्यादा नहीं पूछा गया पेडागॉजी वाले सेक्शन से। तो अगली बार में भी 27,000 भर्ती में ये पूछा जाए। क्लियर होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि इस बार जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में कट ऑफ का क्या स्थिति रहने वाला है। जैसे सहायक शिक्षक की बात करें, पहले सहायक शिक्षक की बात कर लेते हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक में बच्चे बहुत डरे हुए हैं, और दूसरी बात सहायक शिक्षक में बच्चों की संख्या भी अधिक थी, यानी एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या भी अधिक थी, तो सहायक शिक्षक का थोड़ा ज्यादा हंगामा भी है। तो सहायक शिक्षक का कट ऑफ लगभग 75 टू 78 मान करके चलिए आप जनरल वालों के लिए। उसी तरीके से आप ओबीसी के लिए, फीमेल के लिए, एसटी एससी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। शिक्षक का कट ऑफ अगर बात करें, शिक्षक के कट ऑफ की, तो ये लगभग आपका 83 से 85 के आसपास रहेगा। इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे, 2-4 नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, 2-3 नंबर के आसपास मान सकते हैं, 1 से 3 नंबर के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। यानी 75 से 3 नंबर नीचे भी हो सकता है, 72, 78 से ऊपर संभवतः नहीं जाएगा। उसी तरीके से 85 से ऊपर संभवतः नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको मान के चलिए 75, या फिर एक मध्यम मार्ग लेंगे तो इसको 76 मान के चलिए, 76, और इसको मान के चलिए आप 82 के आसपास, 84 के आसपास। क्लियर है। शिक्षक के लिए 84 के आसपास। अगर यहां तक आपका है, यानी 76 मार्क्स अगर आप सहायक शिक्षक में हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो लगभग आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये मेरा जो मैंने देखा है बच्चों का नंबर, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो कोई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा कि भाई ये नंबर तो आपने 76 बताया था, लेकिन ये बढ़ क्यों गया। बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, कम होने के चांसेस कम है। यानी 75 से ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है, 75 से नीचे रहने के चांसेस बहुत कम। उसी तरीके से 83 से ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है शिक्षक में कट ऑफ की बात करें, और 83 से नीचे रहने की चांसेस बहुत कम है। क्लियर है। चलिए अब एक बात और कर ले कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मैसेज या कॉल किए, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, नहीं तो मेरे को कट ऑफ पर वीडियो बनाना उतना
मज़ेदार नहीं लगता कि मैं कट ऑफ बताऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो तो जैसा ही होगा रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों का नंबर इससे कम आ रहा है या फिर इससे कम आ रहा है तो उनके पास अब क्या विकल्प है? क्या जब 27,000 की भर्ती आएगी तो जब भर्ती आ जाएगी उसके बाद वो अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे या फिर अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? तो सामान्य सी बात तो ये है कि अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर लेना चाहिए। धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, सिर पर परत निशान। तो उसी तरीके से धीरे 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 अगर पढ़ते रहेंगे तो आखिरी में लोड बहुत कम होगा। जब एग्जाम टाइम आता है ना तो लोड का अनुभव होता है कि बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो दबाव और वो प्रेशर आपको देखने को कम मिलेगा जब एग्जाम के समय जाएंगे। शांत मन से आप एग्जाम लिख पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि समय से आप अपना प्रिपरेशन शुरू करें, शुरुआत करें, तैयारी शुरू करें, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं उसके बाद आपको ये फिर लगेगा कि अरे समय से पहले मैं तैयारी शुरू नहीं किया, 1 महीना का समय, 1.5 महीना का समय, 2 महीना का समय, अब मैं कैसे करूं? तो ये स्थिति बहुत सारे लोगों के पास है। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से मैंने इसको पाया है कि भाई बहुत लोगों से पूछा जाना, जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं उनसे पूछा जाना और सारी चीज़ें देखी, तो मेरे को लगता है कि ये 75 और 83 के आसपास रहेगा। इससे कम जाने के चांसेस बहुत कम। तो अगर आप लोगों का नंबर इससे कम है तो करवा सकते हैं, लेकिन है कि आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए 27,000 भर्ती की। दूसरी बात, इससे नंबर जिसका जिसका ज़्यादा है उनके बारे में भी कह दूं। जैसे मान लेते हैं कोई रायपुर से है, अब उसको पोस्टिंग कहाँ चाहिए? रायपुर में चाहिए। उसका नंबर 75 से ज़्यादा है, मान लेते हैं 85 है, किसमें? इस वाले में, सहायक शिक्षक में। लेकिन 85 होने के बाद उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? या तो बस्तर में होगी या तो सरगुजा में। उसको पोस्टिंग कहाँ चाहिए? रायपुर वाले संभाग में चाहिए। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? फिर से तैयारी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बस यही कहूँगा कि फिर से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर इससे नंबर कम है। और अगर आपको मनचाहा क्षेत्र नहीं मिल रहा, जैसे आपको लगता है कि ठीक है सरगुजा क्षेत्र में मैं नौकरी कर लूँगा तो ठीक है फिर, और इससे नंबर ज़्यादा है तो फिर आप सेफ हैं। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा है और आपको लगता है कि नहीं सरगुजा क्षेत्र में मेरे को नौकरी ही नहीं करना है, बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो सरगुजा में, वो पहले हुए भर्ती लेकिन अभी इस बार वाला एग्ज़ाम दिए कि भाई मैं दूसरे क्षेत्र में चला जाऊँ, टी वर्ग, ई वर्ग जो होता है ना उसके थ्रू। तो कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और इसके लिए जो कोर्स है सहायक शिक्षक है और सहायक शिक्षक का, उसका कोर्स हमने शुरू कर दिया है, क्लास शुरू कर दिया है। तो आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। 4,999 रुपये इसका फीस है, लेकिन ऑफर में अभी मात्र और मात्र 999 रुपये में आपको मिलेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है इस कोर्स की कि आप ये 999 रुपये देंगे, इस 999 रुपये में आपको PDF भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, आपको वीडियो क्लास भी मिलेगा। यानी आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। ये तीनों चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी, PDF और टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लास। और एक मजेदार बात और है इसी 999 रुपए की, वो क्या है? पहली बात तो आप कम फीस में ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरी बात इस 999 रुपए में ज्वाइन करने के बाद इसकी कोर्स की वैलिडिटी जो होगी, कोर्स की वैधता जो होगी, आपके एग्जाम तक होगी। यानी अगर मान लेते हैं चुनाव से पहले एग्जाम हो जाता है तो जब तक एग्जाम नहीं होता, मान लेते हैं चुनाव के बाद एग्जाम होता है, 2024 में होता है, तो इसकी वैधता 2024 तक होगी इसी 999 रुपए की। तो फीस अभी ऑफर में शुरुआत में कम है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग इसको चाहें तो अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी 999 रुपए में आप चाहें तो सहायक शिक्षक ज्वाइन करें, या फिर चाहे तो शिक्षक का भी कोर्स इसी फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्लियर है? अब जो बच्चे पहले हमारा कोर्स खरीदे, जो कि 4400-4500 रुपए में खरीद रखे हैं, या फिर 1999 रुपए वाले ऑफर में खरीदे, कोई डिस्काउंट फीस में खरीदा, कुछ भी खरीदा, कंप्लीट कोर्स जिन्होंने खरीदा है, यानी PDF टेस्ट सीरीज वीडियो क्लास के साथ पहले भी कोर्स जिन्होंने खरीदा है,
अभी पिछली भर्ती के लिए, उनके लिए भी है भाई कि वो अगर चाहे तो अपने कोर्स को रिन्यू करा सकते हैं। पुराने स्टूडेंट 999 रुपये में वो अपना कोर्स रिन्यू करा लेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उनको सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। क्लियर होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग तो हमारा डेमो वीडियो देख ही चुके होंगे। कोर्स जो होता है एनालाइजर ऐप में होता है, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो 94 064 21 014 ये नंबर है। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं सहायक शिक्षक क्लास। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज छूट गया, सहायक शिक्षक क्लास नहीं लिखना है आपको, सहायक शिक्षक 27,000 ऐसा लिख के भेजेंगे। यहाँ पे भी एक क्लास नहीं लिखना है, शिक्षक 27,000 ऐसा लिख के भेज दीजिएगा। जब ऐसा भेजेंगे तो आपको इधर से पेमेंट डिटेल बताया जाएगा। आपको 999 रुपये का पेमेंट होगा, जो 4499 रुपये का है वो मात्र 999 रुपये में मिलेगा। और इसमें वीडियो क्लास, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। एग्जाम तक की वैलिडिटी मिलेगी पूरे कोर्स की। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, अगर आपकी इच्छा होगी कि नहीं भाई मैं 2 नंबर 1 नंबर आधे नंबर से न चूकूं, इन फ्यूचर मुझे ऐसी समस्या देखने को न मिले कि मैं कट ऑफ को सोचता रहूं या सोचती रहूं कि मेरा 75 आया है, क्या पता होगा कि नहीं। अगर यही नंबर आपका, सोच के देखिए, अगर आपके पास अभी 75 कट ऑफ लोग बता रहे हैं, या फिर मैं बता रहा हूँ सहायक शिक्षक में, यही नंबर आपके पास 90 होता है या 95 होता, तो आपको इस कट ऑफ के बारे में सोचना पड़ता क्या? नहीं सोचना पड़ता। तो ये 90 और 95 नंबर लाने के लिए ना आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के 90 और 95 नंबर नहीं आएगा कि आपको कट ऑफ को सोचना ना पड़े। तो ध्यान रखिएगा कि फिर से आखिर में जाके आप इस पोजीशन पे ना आए कि कट ऑफ को सोचते रहें। इसलिए आपको अभी से तैयारी कर देना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी आपको सहायक शिक्षक की तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट तो लगभग कंफर्म है कि आएगा 27,000, कंफर्म ही है लगभग, क्या आएगा ही 27,000 नहीं आएगा 14,000 आएगा। ये 2 नंबर हो सकते हैं, या तो 14,000 या तो 27,000, लेकिन ये पद तो आएंगे ही आएंगे। अभी फीस कम है तो आप ज्वाइन करके इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो दिमाग में घुसेगा भी। बस यही जानकारी थी इस वीडियो में। जो गलती हो गई होगी उस गलती को सुधारिएगा, पढ़िएगा, टेस्ट को दीजिएगा फिर से, तो आपको समझ में भी आएगा। बस यही करना था। नंबर सेव करिएगा। सहायक शिक्षक क्लास नहीं लिखना है, फिर से बता दूं, यहाँ पे सहायक शिक्षक 27,000 लिख के भेजिएगा, और यहाँ पे भी शिक्षक 27,000 लिख के भेजिएगा। क्लास के जगह में 27,000, 2,7 बार 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आप फिर से तैयारी शुरू करिए। जो मन टूट गया 1 नंबर 2 नंबर के लिए, उसको छोड़िए। अगर आपका कट ऑफ से ऊपर आ रहा है नंबर तो निश्चिंत रहिए, उतना से नीचे संभवतः 27 मतलब 75 से 75 80 85 है तो फिर तो डरना ही नहीं, हो ही जाना है। लेकिन कम है तो फिर डरने की जरूरत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो 999 वाला ऑफर है, 999 रुपये वाला ऑफर है, ये शुरू के कुछ स्टूडेंट के लिए होगा। मेरे ख्याल से 50 या 100 स्टूडेंट के आसपास होगा। तो जितना जल्दी हो सके, चाहे तो वो पहले से पुराने स्टूडेंट हूँ उनकी भी बात कर रहा हूँ, रिन्यू कराने की भी बात, या फिर नए स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए ये ऑफर, जब ये इसमें ये ख़त्म हो जाएगा तो यही कोर्स आपको 4499 रुपये में खरीदना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आता है तो लोग इस फीस में खरीदते हैं, और उसके बाद खरीद तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। एग्ज़ाम से 8 दिन पहले प्रेशर ऐसा होता है, कई बच्चे ऐसे होंगे कि एग्ज़ाम से 8 दिन पहले खरीदे होंगे, 10 दिन पहले खरीदे होंगे, 20 दिन पहले खरीदे होंगे, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाए। तो मज़ा तो तब है कि आप कम फीस में पढ़ें और आप खरीदें और पढ़ने के लिए ज़्यादा समय आपको मिले, या फिर ज़्यादा फीस में खरीद के कम समय पढ़ें, वो ठीक नहीं है, आपका पैसा वसूल नहीं है। और पैसा वसूल की बात नहीं है, बात पैसा वसूल की नहीं है। आप 4499 रुपये में कोर्स खरीदें, 5,000 में खरीदें, 6,000 में खरीदें, आप उसको पढ़ करके सेलेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। 4,000 5,000 एक साल में फिर से क्या आएगा, वैकेंसी नहीं आएगा फिर से वैकेंसी। आपका 4,000 बचा है, 2,000 बचा है, वो पैसा बचा के रख लीजिए, लेकिन वैकेंसी फिर से नहीं आएगा। तो समय और पैसा दोनों का वैल्यू अलग अलग है।
आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके समय का वैल्यू ज़्यादा है कि पैसा का वैल्यू ज़्यादा है। बस यही कहूँगा कि भाई फिर से तैयार हो जाइए, मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हों, ये मेरी शुभकामना है, ये मेरा सोच है, विचार है, एनालाइजर का सोच है, विचार है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, शुरू से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। और 999 रुपये तो फीस बहुत ज़्यादा कम ही है, जिसमें वीडियो, टेस्ट, PDF सारी चीज़ें मिल रही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।